दिल्ली में फर्जी दवा रैकेट का भंडाफोड़, 2 करोड़ की नकली दवाएं बरामद, 6 गिरफ्तार। जीवन रक्षक नकली दवाएं बनाने और सप्लाई कर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े गिरोह का क्राइम ब्रांच की टीम ने भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर पर फैले गिरोह के 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है और करीब 2 करोड़ रुपए की नकली दवाएं और दवा बनाने के लिए 2000 किलो कच्चा माल बरामद किया है। जांच के दौरान 50 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी बिलिंग नेटवर्क का भी पता चला है, जो इस पूरे अवैध कारोबार की मुख्य कड़ी के रूप में सामने आया है। हमारी क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में एएसआई कंवरपाल को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक नकली दवाइयों बनाने और उनको सप्लाई करने का एक सिंडिकेट है जो दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है और यूपी के भी कुछ पार्ट से ऑपरेट कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने सबसे पहले 11 मार्च को शाहदरा में रेड की और शाहदरा से हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति के पास से 20,000 से ऊपर नकली दवाइयाँ मिली जो मोस्टली एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन किलर्स हैं और इनका इस्तेमाल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिवर डिसऑर्डर इस तरह की बीमारियों में भी किया जाता है। इस व्यक्ति का नाम था निखिल अरोड़ा। इस चेन को आगे डेवलप करते हुए निखिल अरोड़ा के साथी शिवम त्यागी, मयंक अग्रवाल और मोहित शर्मा की भी गिरफ्तारी की गई। मोहित शर्मा को हमने रुड़की से गिरफ्तार किया और आगे मोहित शर्मा के इंस्टेंस पर हमने मुजफ्फरनगर में जो फैक्ट्री थी जहां पर इन दवाइयों को बनाया जा रहा था, नकली दवाइयों को, हम वहां तक भी पहुंचे और उस फैक्ट्री को बस्ट किया। उस फैक्ट्री से हमें 2000 से भी ज़्यादा किलो रॉ मटेरियल जिसका इस्तेमाल इन नकली दवाइयों को बनाने में किया जा रहा था वो रिकवर किया। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री का सेटअप था, वहाँ कई तरह की मशीनें थी पैकेजिंग के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए और उनकी नकली ब्रांडिंग करने के लिए। वो सारा हमने सीज कर लिया है। जो रॉ मटेरियल हमें मिले हैं उसमें मेटफॉर्मिन, HCl, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कैल्शियम कार्बोनेट, लैक्टोज, स्टार्च, मैग्नीशियम स्टेरेट वगैरह है। इसके अलावा 2 और व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी हुई है इसमें, जो इन लोगों को असिस्ट करते थे फेक जीएसटी के बिल्स बनाने। उनके नाम शाहरुख और राहुल। टोटल 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई है और अभी इसमें आगे और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। सर, इनका सप्लाई एरिया क्या था? देखिए, ये नॉर्दर्न इंडिया में कई स्टेट्स में सप्लाई कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, यूपी में तो मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही थी, यूपी में, दिल्ली में, पंजाब, हिमाचल, एमपी में कई जगह पर सप्लाई कर रहे हैं। पहले भी पकड़े गए कभी? इसमें से एक नहीं, इनमें से किसी की भी पहले कोई सर, क्या दुकानों पे भी ये सेल कर देते थे, मार्केट में आ चुकी है मेडिसिन? देखिए, इनका एक वेल एस्टैब्लिश्ड, जैसा कि हमने पहले भी केसेस में देखा है, इनका एक वेल एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन होता है जिसमें एक बार ये नकली दवाइयाँ ऐसी फैक्ट्रियों में बनने के बाद जो इनके होलसेलर्स होते हैं और फिर आगे रिटेलर्स होते हैं, उनके थ्रू ही मार्केट तक पहुँचाई जाती है। दुकानों पे भी नहीं, अभी तक दुकानों से किसी से पूछताछ नहीं की है, लेकिन इस चेन में आगे जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, ऐप के जरिए भी सेल हो रही थी? ऐप का अभी तक कुछ सामने नहीं आया। सर, कितने टाइम से कर रहे थे? सबसे पहले तो ये 2011 से शुरू हुआ था ये, तो करीब आप समझ लीजिए 14-15 साल से ये चल रहा है। सर, कोई होलसेलर जिनकी आपने बात करी, आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनको आपने इंटरोगेशन किया है, पूछना है उनसे वो कहाँ बेचते थे, लाइक हु आर द एंड पीपल इन दिस? देखिए, अभी तो इस चेन में जो मेन मैन्युफैक्चरर्स थे वो पकड़े गए हैं। आगे पूरे सप्लाई चेन तक हम पहुँचे और हर एक व्यक्ति जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी उसकी। सर, जो अभी दवाइयाँ पकड़ी गई उनकी वैल्यू क्या होगी? इनकी मार्केट वैल्यू तो वैसे बताना थोड़ा मुश्किल है, बट ये आप देख लीजिए कि 20,000 से ज़्यादा फेक टैबलेट्स मिले हैं इसमें। तो यूजुअली जैसा हमने देखा है कि ये जो मार्केट प्राइस होता है उसके 1/4 या 1/5 में ही बेचते हैं
और उसके बावजूद इनका प्रॉफिट मार्जिन 100% से भी ऊपर होता है। और एक मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, इनमें से जो मयंक अग्रवाल का नाम मैंने बताया, मयंक अग्रवाल के ऊपर पहले के 2 मुकदमे हैं और सबसे पहले इसकी इन्वॉल्वमेंट 2013 में थी। सर मेडिसिन बेचने के लिए कई सारे सर्टिफिकेट होते हैं, तो मार्केट में जो दिखाया शॉपकीपर मांगता है, शॉपकीपर को देने पड़ते हैं, तो वो सर्टिफिकेट इनके पास कहाँ से अवेलेबल होते हैं? देखिए ये तो पूरा का पूरा ही नकली है, तो ये लोग कोई भी किसी तरह का प्रोसेस नहीं फॉलो करते। खरीदने वाले को पता ही वो नकली खरीद रहे। खरीद आप एंड कस्टमर की बात करें, नहीं जो इनके शॉपकीपर होंगे, ये पूरे बिल्कुल लाजमी है ये कि जब आपको कोई भी चीज़ मार्केट से 1/4 या 20% में मिल रही है तो आपको तो पता ही होगा कि ये तो नकली है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम क्राइम फोकस न्यूज।